खूबसूरत फिल्म हमें खूबसूरत कहानी देकर जाती है, पर उस कहानी को बनाते वक्त ऐसी कई सारी कहानियां बिहाइंड द सीन्स बन जाती है जो कभी पर्दे के सामने तो नहीं आती, पर एक दिलचस्प किस्सा ज़रूर बन जाती है। ऐसी कई सारी कहानियां और दिलचस्प किस्से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हाय हेलो नमस्ते सलाम सशस्त्र, दिस इज योर होस्ट रुचिरा जाधव और ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। पिछले सीजन्स में हम आपको लेकर गए थे साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे लोकेशंस पर, जहां हमने अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस कवर किए। पर अब हम आए हैं साउथ ईस्ट एशिया के ऐसी कंट्री में जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, एंड बॉलीवुड बफ्स नो दिस प्लेस इन अ डाउट। यस, वी आर हियर इन मलेशिया। मलेशिया, ट्रूली एशिया। इस सीजन में हम कवर करेंगे मॉडर्न टाउन ऑफ कुआलालंपुर, प्लान सिटीज ऑफ पुत्राजया, एंशिएंट सिटी ऑफ मलाका एंड ऑफ कोर्स एडवेंटिशियस जेंटिंग हाईलैंड्स, जहां पे हम करेंगे एडवेंचरस राइड्स। Finally, I've come at KL Tower, which is the world's 7th tallest telecommunication tower, and the place I'm standing right now is observation deck of KL Tower. यहाँ से सिटी का बेस्ट व्यू एंजॉय करने मिलता है। I wanted to come here to enjoy sunset, but unfortunately we couldn't do that. But यहाँ से नाइट व्यू भी काफी अमेजिंग दिखता है। KL टावर जितना खूबसूरत है उतनी ही प्यारी इसकी कंस्ट्रक्शन स्टोरी भी है। It was constructed in 3 phases. Phase 1 involved digging out and creating the space for the base, while Phase 2 involved creating a strong base for further construction. फेज 2 ने मलेशियन कंस्ट्रक्शन में एक रिकॉर्ड भी सेट किया था। कौन सा रिकॉर्ड? यहाँ पे 50,000 क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट कंटिन्यूअसली 31 आवर्स के लिए पोर किया था। थर्ड फेज इन्वॉल्व्ड creating the superstructure of this beautiful tower, while topping out ceremony was performed on 13th September 1994, which involved installing the antenna mast, and this antenna mast made the final height of the superstructure 421 meters above the ground. I've just had fine dine at Aras restaurant. Aras का मतलब होता है level, and this restaurant is located at topmost level of KL Tower. And the best part of this restaurant is this is revolving restaurant. इंडिया में 2000 के बाद मैराथन का क्रेज काफी बढ़ गया था। कुछ लोग मैराथन में फन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, तो कुछ लोग फिटनेस मेंटेन करने के लिए। बट यहाँ पे KL टावर पे मैराथन नहीं बट टॉवर-थॉन जरूर होता है। व्हाट इज टॉवर-थॉन? वेल आई विल टेल यू। यहाँ पे एक रेस लगती है ग्राउंड फ्लोर से लेकर अपर मोस्ट लेवल तक पहुँचने की। बट पार्टिसिपेंट्स हैव टू रीच बाय स्टेयरकेस। यस, you heard me right. But the race is totally worth it because winning amount is 5,000 ringgits. That means approximately 1 lakh rupees, and along with that they have many international tour packages and trophy as well. In spite of being so lavish location, KL Tower में अभी तक एक भी बॉलीवुड मूवी शूट नहीं हुई है, बट यहाँ पे लोकल दैट इज मलेशियन मूवी शूट हुई है जिसका नाम है जज़ाक। इस मूवी का शूट हुआ था 3 लोकेशंस पर, स्काई डेक, ऑब्जर्वेशन डेस्क and the restaurant I am sitting right now, Aras restaurant. KL Tower has a lot to offer, right from breathtaking views to top class amenities, activities and events. This is the best place to explore Malaysia's culture. You must come here to see what it feels like standing 300 meters and above ground level with your family and friends. After having fine dine at Aras restaurant, I've come here at Sky Deck, जहाँ पे ट्विन टावर्स का और पूरे सिटी का एक्चुअल व्यू देखने मिलता है। और ये जगह इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी वाइब देती है that I don't feel like going back home.
Hi, hello, namaste, salam sajatra. This is your host Ruchira and I am having great time here at Skydeck at KL Tower. This is your Bollywood wala travel show, Bollylands.com. Bollywood का global connection. I have seen Twin Tower through our eyes. फिर हमने स्काई डेक पर जाके ट्विन टावर के दर्शन लिए एंड राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग राइट हियर इन फ्रंट ऑफ ट्विन टावर. है ना बहुत ही खूबसूरत? यस, इसे कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में आपने देखा होगा. और अगर बॉलीवुड फिल्मों की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म जो शूट हुई थी वो थी डॉन फ्रेंचाइजी की डॉन एंड डॉन 2, जिसमें ऑफ कोर्स किंग खान शाहरुख खान थे. बट यू नो व्हाट, ये शाहरुख खान की फर्स्ट फिल्म नहीं थी जो KLCC में शूट हुई थी. उनकी फर्स्ट फिल्म टू बी शॉट इन KLCC वॉज 1 2 का 4, जिसमें शाहरुख खान जूही चावला के साथ नजर आए थे. इस फिल्म में एक खूबसूरत गाना था, हाय दिल की बाजी लगा. ये गाना एग्जैक्टली कीपिंग द ट्विन टावर एज बैकड्रॉप शूट हुआ था. ये फिल्म शूट हुई थी तकरीबन 1999 to 2000 में और तब से लेकर आज तक यहाँ पे कई सारे चेंजेस हुए हैं. मतलब गाने में आप देख सकते हैं कि पीछे अलॉन्ग विद द ट्विन टावर कुछ रफली स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग्स है, पर अभी यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स ग्लास स्ट्रक्चर्ड है. जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे शूट होने वाली बिगेस्ट बॉलीवुड फिल्म है डॉन 1 एंड डॉन 2. इन दोनों फिल्मों में पेट्रोनास ट्विन टावर को दिखाया गया था. इस फिल्म में एक काफ़ी अच्छा सीन है जहाँ पे अर्जुन रामपाल कैन बी सीन प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ JJ इन दिस मूवी. इस फिल्म में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीन है जब अर्जुन रामपाल अपने बच्चे को बचाने के लिए ट्विन टावर आते हैं, लेकिन बमन ईरानी उन्हें उनके बच्चे को छुड़ाने के बदले में डिस की बात करते हैं. बट अर्जुन रामपाल एंड हिज सन इजीली मैनेजेस टू एस्केप फ्रॉम बमन्स कस्टडी. इस सीन में एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस है जिसमें एक डेडली स्टंट अर्जुन रामपाल ने परफॉर्म किया था. Yes, इस सीक्वेंस में अर्जुन रामपाल कैन बी सीन कैरिंग हिज सन ऑन द शोल्डर एंड ही कैन बी सीन walking on the connecting lobby of Twin Towers, which is located exactly at the center of Twin Towers, that is exactly at the 41st and 42nd floor. डॉन से पहले काफी हॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने अप्रोच किया था मलेशियन गवर्नमेंट को टू शूट इनसाइड द ट्विन टावर, बट nobody got the permission. But it was the popularity of King Khan that he got permission to shoot inside the Twin Tower, and of course काइंडनेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद. उन्होंने सिर्फ परमिशन ही नहीं दी बट ही ऑल्सो अलाउड टू शूट इनसाइड हिज ऑफिस. ऋतिक रोशन स्टारर यादें फिल्म का दिल मिले गाना यहीं पे शूट हुआ था. यस, और साउथ फिल्म की अगर बात की जाए तो कबाली का मेजर पोर्शन यहाँ मलेशिया में शूट हुआ था. और अगर आपने मूवी देखी है तो जहाँ जहाँ आपको रजनीकांत ऑफिस में दिखाई देंगे उस ऑफिस से हमेशा हमें ट्विन टावर का व्यू दिखा है. Right now I'm standing at King's Palace in Kuala Lumpur. इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पे टोटल 15 स्टेट्स हैं, 9 सुल्तान हैं. और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हर 5 साल में एक सुल्तान को रोटेशनली किंग बनने का चांस मिलता है. एंड द सुल्तान who becomes a king, he resides in this palace. Now I have come to second most visited tourist site in Malaysia, Batu Caves. This cave complex is dedicated to Lord Murugan and it takes its name from Malay word Batu, which means rock. ये केव लाइमस्टोन से बना हुआ है जो 400 साल से भी ज्यादा पुराना है. एक इंडियन तमिल ट्रेडर के थम्बुस्वामी पिल्लई ने इन केव्स को एज अ वर्शिप प्लेस प्रमोट किया. In 1890, he also installed this beautiful statue that you can see behind me. It is of Sri Murugan Swami. और तब से लेकर आज तक ये जगह एज अ टेम्पल केव करके जानी जाती है. ये जगह इतनी पॉपुलर है कि रैंडम डेज पे भी यहाँ पे बहुत भीड़ है. As you can see, यहाँ पे हर साल तमिल फेस्टिवल थायापुसम काफी बड़ी तादाद में मनाया जाता है. कबाली मूवी का 80% शूट मलेशिया में हुआ था और उसका कुछ पोर्शन इन बाटू केव्स में भी शूट हुआ था. सुना है कि जब रजनीकांत जी यहाँ पे शूट करने के लिए आए थे तो उनको देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ जमा हुई थी. एंड एज यू ऑल नो, इंडिया में स्पेशली साउथ इंडस्ट्री में रजनीकांत जी को भगवान का दर्जा दिया जाता है. ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल ही इज अ थलाइवा.
थलाइवा का मलेशिया में कितना क्रेज़ है ये तो हमने जान ही लिया, बट थलाइवा ने भी इन रिटर्न अपने फैंस के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ की। यस, उन्होंने कबाली मूवी यहाँ पे मलेशिया में रिलीज़ की थी, एंड दैट टू इन मलाई लैंग्वेज, एंड कबाली वाज द फर्स्ट मूवी टू बी रिलीज्ड हियर इन मलाई लैंग्वेज। यहाँ पे साउथ इंडस्ट्री की 3 और फिल्म्स रिलीज हुई थी, बिल्ला 2007, पिरागु और वेंकटेश प्रसाद की शैडो फिल्म। ये मूवीज भी काफ़ी सुपरहिट हुई थी। मतलब साउथ इंडस्ट्री तो यहाँ पे आ ही चुकी है, पर बॉलीवुड अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा है। सो वी आर हियर फॉर दैट ओनली, वी आर हियर टू शो यू ब्यूटीफुल लोकेशन सो दैट बॉलीवुड भी यहाँ पे आ जाए। I've never seen such colorful steps in any kind of temple before. शायद यही इस जगह की खास बात है और यही टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। The beautiful monument I'm standing in front of is right at the center of Brickfield Square. अगर आप इस मॉन्यूमेंट को बारीकी से देखें तो इसका आर्किटेक्चर, इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक रिजेंबल करता है इंडियन कल्चर को, और it reminds me of our Indian stupa. Yes, and the best part about this monument is कि ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। इस वक्त मैं हूँ कुआलालंपुर के ब्रिकफील्ड में। यहाँ पे इंडियंस और बिजनेसेस की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, एंड दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज आल्सो नोन एज लिटिल इंडिया। किसी जगह का नाम ब्रिकफील्ड होना थोड़ा वियर्ड लगता है ना, बट देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस। In 1881, Kuala Lumpur has faced major flood and fire one after the another. और उस ज़माने में काफ़ी सारे घरों के रूफ जो थे वो इधर वुड या फिर थैच रूफ वाले हुआ करते थे, एंड वो सारे घर इस फ्लड एंड फायर में डिस्ट्रॉय हो गए। That time Malaysia was under British governance. British government decided to have brick houses, and that's how this area was developed as a brick field. When Malaysia was under British governance, ये जगह रेलवे डिपो हुआ करती थी, और ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारी कंट्री से, स्पेशली इंडिया और श्रीलंका से लोग लाए थे काम करने के लिए। बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल वॉज ओवर, कुछ लोग अपने अपने कंट्री में वापस चले गए, तो कुछ लोगों ने मलेशिया को ही अपना घर बनाया। I'm standing at the center of Brickfield Square. The area that you can see behind me very much resembles our traditional Indian cities. मुझे लगता है जो इंडियंस यहाँ पे पहले आए थे उन्होंने अपने कल्चर को ध्यान में रख के इस एरिया को डिज़ाइन किया। एंड ऑन द अदर हैंड, द टाउन दैट यू कैन सी बिहाइंड मी इज़ वेरी मच मॉडर्न एंड अपग्रेडेड वन। The building that you can see behind me is Martika 118, and it is 118-story building. It has a beautiful memory attached to it. यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे उन्होंने टू एड्रेस द नेशन अपना हाथ यू रेज किया था, एंड दिस बिल्डिंग एंड इट्स आर्किटेक्चर एग्जैक्टली इज अ मेमोरी ऑफ दैट ब्यूटीफुल मोमेंट। जब हम सिंघम का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने बाजीराव सिंघम यानी अजय देवगन आ जाते हैं, बट डू यू नो हु द ओरिजिनल सिंघम इज? साउथ सुपरस्टार सूर्या। सूर्या की अयान फिल्म का शूट यहीं पे मलेशिया में ब्रिकफील्ड में हुआ था। अयान वॉज अ एक्शन मूवी जिसमें काफ़ी सारे एक्शन सीक्वेंसेस थे। सूर्या ने क्लियरली मेंशन किया था कि सारे सीन्स मैं ही करूंगा विदाउट यूजिंग एनी बॉडी डबल। इस फिल्म में एक सीन है और इस सीन का ऐसा रिक्वायरमेंट था वेयर सूर्या हैड टू जंप फ्रॉम ट्रक इनटू द बिल्डिंग, और इस सीन को करते हुए उन्होंने सिर्फ एक्टिंग का पार्ट ही नहीं संभाला, उन्होंने टेक्निकल पार्ट भी संभाला था। कैसे? आई विल टेल यू। He had to put cameras all over his body, he had to carry cameras weight and he had to jump. मतलब उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं टेक्निकल सपोर्ट भी किया था। Isn't that interesting thing? ऐसी ही बॉलीवुड की काफ़ी सारी बातें हम आपके लिए लेकर आए हैं। Keep watching polylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। नाम शबाना मूवी के क्लाइमैक्स के सीन का कुछ हिस्सा यहाँ पे सेंट्रल मार्केट में शूट हुआ था। अगर आपने नाम शबाना मूवी देखी है देन यू मस्ट बी नोइंग कि हॉस्पिटल में जब तापसी मेन विलन मिखाइल या फिर टोनी को मारती है, एक काफ़ी अच्छा एक्शन सीन वहाँ पे शूट हुआ था। तो शी इज जस्ट अबाउट टू गेट इनटू द ट्रैप, बट अक्षय कुमार हमेशा की तरह वो आ जाते हैं और वो तापसी को एस्केप कराते हैं। Then he brings her right here in the central market.
You can easily spot this blue and white building in the movie. नाम शबाना was a prequel of movie Baby. हालांकि ये फिल्म बेबी मूवी के बाद रिलीज हुई थी, इसीलिए सारे कैरेक्टर्स आपको सेम अटायर में नजर आएंगे. जैसे कि अनुपम खेर, you can spot him wearing the wig. Akshay Kumar is wearing sunglasses and there is a scar on his face. हाँ, but there is some difference in this movie as well. क्योंकि इस फिल्म में राणा दग्गुबत्ती आपको दिखाई नहीं देंगे. But yes, we have the ace actor Manoj Bajpayee in the film नाम शबाना. बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की डॉन फिल्म का कुछ हिस्सा यहाँ पे सेंट्रल मार्केट में शूट हुआ था. खई के पान बनारस वाला इस सॉन्ग के जस्ट पहले ही एक सीन आता है जहाँ पे यू कैन स्पॉट शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा गुंडों से बचकर भाग रहे हैं. वो सीन एग्जैक्ट इसी सेंट्रल मार्केट में शूट हुआ था. सेंट्रल मार्केट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर शॉपिंग इन मलेशिया. यहाँ पे 350 से भी ज़्यादा शॉप्स हैं. यहाँ पे आपको कपड़े, एक्सेसरीज, गुड्स, बैग्स एंड व्हाट नॉट सब शॉप करने मिल सकता है. राइट नाउ आई एम इन इंडिपेंडेंस स्क्वायर, जिसे दातारान मर्दिका भी कहा जाता है. इस जगह की खास बात यह है कि मलेशिया का फर्स्ट टाइम फ्लैग होइस्ट यहाँ पे किया गया था आफ्टर मलेशिया वॉज फाइनली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट वॉज डन ऑन 18 अगस्त 1957. वेल, हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह इम्पॉर्टेंट है ही, बट हमारे बॉलीवुड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जगह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज दातारान मर्दिका के इमीडिएट बाजू में ही सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग है और यहाँ पे काफ़ी सारे मूवी शूट हुए हैं. जैसे कि कबाली, हंगामा, आगाज और साउथ फिल्मों की बात की जाए, द लिस्ट इज नेवर एंडिंग. सुपरहिट मूवी कबाली was based on Malaysian gangster कबाली स्वर्णा, was played by सुपरस्टार रजनीकांत. मूवी का आपको वो सीन याद ही होगा जहाँ पे सारे गैंगस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई जाती है और तमीज़ उन सब गैंगस्टर्स को ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस बंद करने के ऑर्डर्स देता है. राइट इन द नेक्स्ट सीन वी कैन सी ये सारे गैंगस्टर्स तमीज़ को मार डालते हैं और उसके नेक्स्ट सीन में ही वी कैन सी रजनीकांत आते हैं टू सी तमीज़ बॉडी. ये सारा सीक्वेंस इसी बिल्डिंग के बाहर शूट हुआ था. द क्लासिक कॉमेडी कल्ट फिल्म हंगामा मूवी का तेरा दिल ये सॉन्ग भी यही शूट हुआ था. इस फिल्म में आपको आफ्ताब शिवदासानी और रिमी सेन नजर आएंगे. ये सॉन्ग काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे पिक्चराइज किया गया था. इस फिल्म के डायरेक्टर थे प्रियदर्शन, जो अपनी कॉमेडी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं. वेल, ये फिल्म सिर्फ 6 CR में बनी थी, बट इस फिल्म ने 20.24 CR का बिजनेस किया था. We have Mr. Bharat Batra, the chef and director of the Spice Garden. Welcome to Bollylands.com. Thank you so much. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आकर मैंने खाना तो एंजॉय किया ही, बट बीइंग अ बॉलीवुड लवर आई जस्ट नोटिस दिस वॉल जहाँ पे आई कैन सी करण जौहर, अमित जी, इन सारे लोगों के सिग्नेचर किए हुए प्लेट्स हैं. दिलीप कुमार जी की बुक है. सो आफ्टर कमिंग हियर इन मलेशिया आई वांट टू नो योर कनेक्शन विद द बॉलीवुड. See, we have been serving Indian authentic food from past 2 decades, and we have got the chance of Zee Cine Awards, GIFA Awards. Many award functions has been done in Malaysia. Yeah. So most of the time we were the official caterers because a lot of movie shootings we have provided the food catering. So we kind of got to know the Bollywood people from there, and they loved our food. So every time somebody is coming to do a shooting or an event, they used to call Spice Garden. So what is the secret behind the Spice restaurant? मैं ये कहना चाहूँगा कि शुद्ध देसी दिल से बना हुआ खाना दिल तक पहुँचता है. यस यस, आपने बनाया हुआ खाना हमारे दिल तक ज़रूर पहुँचा है. थैंक यू सो मच. इस एपिसोड के लिए बस इतना ही. स्टे ट्यून टू माय बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो Bollylands.com. बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन. The beautiful ready? The beautiful Prime Minister. One more, please. यहाँ से लेते अभी. Static. In 80, Ayan was an action movie, जिसमें ready? कभी खुशी, कभी गम, और कभी धूप तो कभी बारिश.